मित्रों, माता रानी आप सबको खुशियाँ बख्शे। आज इस एपिसोड में मैं आपको कृष्ण जन्म उत्सव के विषय में कुछ अहम जानकारियाँ दूंगा। हो सकता है आपको ये जानकारी पहले से हो, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी जो आपको नहीं मालूम वो बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये भी करूँगा कि ये वीडियो छोटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट की हो। उसी में मैं इस जन्मोत्सव वाली जो प्रक्रिया है उसको बताऊंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म उत्सव या बर्थडे जो होता है वो कब मनाया जाता है, आप सबको पता है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी पैदा हुए थे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और उनका जन्म उत्सव या बर्थडे रोहिणी नक्षत्र में ही मनाया जाता है। ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते, क्योंकि आप सभी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन मनाना भी चाहिए। हालांकि लाल किताब कुछ बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए मना करती है, लेकिन आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि जन्मदिन मनाना तो चाहिए, लेकिन ओरिजिनल जन्मदिन मनाना चाहिए या डुप्लीकेट जन्मदिन, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान दूंगा। देखिए, होता क्या है कि आप लोग या हम लोग, जो भी लोग आपने देखा होगा बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वो गलत मनाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कैसे मनाते हैं। देखिए, आप जब जन्मदिन मनाते हैं तो जन्म की तारीख आप याद रखते हैं। जैसे जनवरी में किसी भी तारीख, या फरवरी, मार्च, कोई भी महीना हो, उसमें आप जो तारीख याद रखते हैं बच्चे की, वो तारीख एक्चुअल में गलत होती है जन्मदिन की। क्योंकि बच्चे का जन्मदिन जो होता है वो हमारा भारतीय नववर्ष, भारतीय जो हमारे तिथियां हैं उनके हिसाब से होता है। जैसे कृष्ण जी का जन्मदिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। ऐसे ही आपके बच्चों का भी जन्म इसी में होता है, यानी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या तिथि में होता है। उस तिथि को आप भूल करके अंग्रेजी वाली जो तिथि होती है उसमें आप जन्मदिन मनाते हैं, और जो गलत है। जन्मदिन मनाना है तो आप उसी तिथि में मनाएं जिस तिथि में आपका बच्चा पैदा हुआ है। हालांकि जन्मदिन मनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग वृक्ष लगाते हैं, ये अच्छा तरीका है। कुछ लोग हवन कराते हैं, ये भी अच्छा तरीका है, उससे घर की शुद्धि होती है। कुछ अलग ढंग से मनाते हैं, अपना अपना विधान है मनाने का, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप जन्मदिन अगर मनाना चाहते हो तो ऐसे मनाओ जैसे कृष्ण जी का मनाते हैं। पूरा देश मनाता है, लेकिन किस दिन मनाता है? जिस दिन वास्तव में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, और रोहिणी नक्षत्र था उस समय। आपने देखा होगा रात के 12 बजे के बाद ही जन्म उत्सव मनाया जाता है। जैसे इस बार भी 12:18 पर चंद्र उदय होंगे, अर्थात कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा उदय हुए थे। इसीलिए देखा होगा लोग रात के 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं, मंदिर खुले रहते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं। तो ये जो जानकारी है, आप इसको ये याद रखें कि अगर बच्चे का आप जन्मदिन मना रहे हैं तो सही तिथि में मनाएं। मनाना जरूरी है तो मनाएं जरूर, लेकिन तिथि सही होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आप सभी को माई कुंडली बैंक की तरफ से, अपने YouTube चैनल माई कुंडली बैंक और महाकुंडली वास्तु कार्यालय की तरफ से आप सभी को जन्म उत्सव, कृष्ण जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आपके साथ मैं भी इस त्यौहार में शामिल रहूँगा। और सभी अपने अपने ढंग से मनाते हैं, और ये बड़े खुशी का, क्योंकि उत्सव जो होते हैं वो हमारे अंदर खुशी का संचार करते हैं, और ये हमें मनाने भी चाहिए। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, और मनाते भी हैं। मैंने आस पड़ोस और हर जगह देखा है
लेकिन वो गलत तरीके, गलत तिथि में जब मनाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में मेरे ये सवाल उठता है कि जैसे हम कृष्ण जी का जन्मदिन बड़े प्यार से मनाते हैं और उसी तिथि में मनाते हैं, उसी नक्षत्र में मनाते हैं, तो क्यों ना बच्चों का भी जन्मदिन हम ऐसे ही मनाएं। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है ज्ञान देना। तो आपको अच्छा लगता है ज्ञान, सटीक लगता है, वैज्ञानिक लगता है, तो आप इसे जरूर लें और अपनाएं, आपको लाभ होगा। क्योंकि नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हम पूजा करते हैं या जन्मदिन का आनंद लेते हैं, उस नक्षत्र में वाकई बड़ी ताकत होती है और उसके जो गुण होते हैं नक्षत्र के, उस बच्चे के रोम छिद्रों में वो बसे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी वीडियो बड़ी ना करते हुए सूक्ष्म रूप में ही दूंगा। और आप सभी को अंत में एक बार फिर से कृष्ण जन्म उत्सव की लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद।